दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे कबूतर की है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। चारों ओर बस एक ही सवाल था, आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सब हैरान रह गए। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे खेतों से घिरे एक शांत गांव में एक छोटा सा घर था। उसी घर में सावित्री अपने पिता जगतपाल के साथ रहती थी। गांव के लोग जगतपाल को एक ईमानदार, मेहनती और सीधा किसान मानते थे। उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, बस उतनी ही जमीन थी जो उन्हें उनके पिता से विरासत में मिली थी। उसी जमीन पर वह दिन रात मेहनत करके खेती करते और उसी से अपना घर चलाते थे। जगतपाल की आंखों में एक गहराई थी, जैसे जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया हो। उनकी पत्नी को गुजरे आज 10 साल हो चुके थे। उस दिन के बाद से उनके जीवन की हंसी जैसे कहीं खो गई थी। सावित्री ही अब उनका संसार थी, उनका सहारा, उनका गर्व। सावित्री स्वभाव से अत्यंत सरल और सच्ची लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर सदा एक शांत मुस्कान रहती। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, सबसे पहले आंगन में पानी छिड़कती, तुलसी को जल देती, फिर चूल्हा सुलगाती। उसके हाथों की बनी रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। वह पिता के लिए खाना बनाती, घर संभालती और फिर खेत तक भी उनके साथ चली जाती। गांव की औरतें अक्सर कहा करती, जगतपाल की बेटी तो लक्ष्मी है, जिसके घर जाएगी वहां सुख ही सुख होगा। यह सुनकर जगतपाल का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता, पर भीतर ही भीतर उन्हें चिंता भी रहती। मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा? क्या उसे ऐसा घर मिलेगा जहां उसे स्नेह मिले? समय का पहिया धीरे धीरे घूमता रहा। एक दिन गांव के ही एक परिचित के माध्यम से उसके लिए रिश्ता आया। युवक का नाम दिनेश था। वह पास के गांव का रहने वाला था। स्वभाव से शांत, मेहनती और सच्चा इंसान। खेती बाड़ी करता था और अपने माता पिता का आदर करता था। जब पहली बार दिनेश और उसके परिवार वाले सावित्री को देखने आए तो घर में हल्की सी घबराहट का माहौल था। दिनेश ने बस एक बार नजर उठाकर उसे देखा और फिर नजर झुका ली। उस एक क्षण में दोनों के मन में एक अनकहा विश्वास जन्म ले चुका था। कुछ ही दिनों में विवाह तय हो गया। गांव में सादगी के साथ विवाह की तैयारी होने लगी। बारात आई, ढोल बजे, मंत्रों की ध्वनि गूंजी और सावित्री की विदाई का समय आ गया। विदाई का वह क्षण अत्यंत भावुक था। जगतपाल ने बेटी को गले लगाया तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, सदा खुश रहना, ससुराल को ही अब अपना घर मानना, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। सावित्री रोने लगी। वह जानती थी कि पिता अब अकेले रह जाएंगे, पर यही जीवन की रीति थी। जब सावित्री अपने ससुराल पहुंची तो उसका स्वागत बड़े स्नेह से किया गया। घर में रंगोली बनी थी। उसकी सास ने आरती उतारी और प्यार से भीतर ले गई। शुरुआती दिन बहुत अच्छे बीते। सावित्री ने अपने व्यवहार से सबका मन जीत लिया। वह सुबह जल्दी उठती, घर की सफाई करती, सबके लिए खाना बनाती, ससुराल के हर सदस्य की पसंद नापसंद का ध्यान रखती। दिनेश उसके इस समर्पण को देखकर मन ही मन प्रसन्न होता। वह अक्सर शाम को खेत से लौटकर सावित्री के पास बैठ जाता और दिन भर की बातें करता। दिनेश बहुत सीधा और सच्चा इंसान था। वह सावित्री से अत्यंत प्रेम करता था। यदि कभी उसके चेहरे पर उदासी की हल्की सी रेखा भी दिख जाती तो वह तुरंत पूछ बैठता, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? सावित्री मुस्कुरा देती और कहती, कुछ नहीं, बस यूं ही। पर दिनेश उसकी आंखों की भाषा समझता था। दोनों अक्सर रात में छत पर बैठकर तारों को देखते, भविष्य के सपने बुनते। एक छोटा सा परिवार, आंगन में खेलता एक नन्हा बच्चा, यही उनका सपना था। समय यूं ही हंसी खुशी बीतता गया। विवाह को 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष, फिर 3 वर्ष हो गए। धीरे धीरे गांव की औरतों की फुसफुसाहटें शुरू हुई। अब तक कोई संतान नहीं हुई। ये बातें कभी कभी सावित्री के कानों तक पहुंच जाती। वह मुस्कुराकर अनसुना कर देती, पर भीतर कहीं एक टीस उठती। 5 साल बीत चुके थे। अब उसकी सास का व्यवहार भी बदलने लगा था। पहले जो स्नेह था उसकी जगह तानों ने ले ली थी। ऐसी बातें अब आम हो गई थीं। सावित्री चुप रहती। वह कभी पलटकर उत्तर नहीं देती, पर रात को जब वह अपने कमरे में जाती तो उसके आंसू तकिए को भिगो देते। एक रात वह रोते हुए बोली, आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? उसकी आवाज कांप रही थी। दिनेश ने उसका हाथ थाम लिया। दोष की बात मत करो, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा।
तुम खुद को क्यों दोष देती हो? उसने बेहद कोमल स्वर में कहा, पर मन का बोझ शब्दों से हल्का नहीं होता। सावित्री दिन प्रतिदिन भीतर से टूटती जा रही थी, फिर भी उसने अपने कर्तव्यों में कभी कमी नहीं आने दी। एक दिन की बात है, सांझ का समय था। आकाश में हल्की लालिमा थी। सावित्री और दिनेश घर के आंगन में चुपचाप बैठे थे। दोनों के चेहरों पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उनके पास आकर बैठ गया। वह साधारण कबूतर जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कभी उनके पैरों के पास फुदकता, कभी ऊपर उड़कर चक्कर लगाता, फिर आकर सामने बैठ जाता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सावित्री ने आश्चर्य से कहा, देखो, ये कबूतर जैसे हमें बुला रहा है। शायद इसे हमारी मदद चाहिए। दिनेश ने भी गौर से देखा। तुम सही कह रही हो, चलो देखते हैं ये कहां ले जाना चाहता है। दोनों धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। कबूतर उड़ता, थोड़ी दूर जाकर रुकता, फिर मुड़कर उनकी ओर देखता, मानो सुनिश्चित कर रहा हो कि वे उसके पीछे आ रहे हैं या नहीं। कुछ दूरी पर एक विशाल पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती को मजबूती से पकड़े हुए थीं और शाखाएं आसमान को छू रही थीं। कबूतर जाकर उसी पेड़ के पास बैठ गया। सावित्री और दिनेश धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के नीचे पहुंचे, उनकी नजर जमीन पर पड़ी और वे स्तब्ध रह गए। सफेद कंबल में लिपटा एक नन्हा शिशु वहां लेटा था। सावित्री बिना एक पल गवाए आगे बढ़ी और कांपते हाथों से उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। वह बोली, देखो दिनेश, ये बच्चा जैसे हमारी ही राह देख रहा था। दिनेश भी स्तब्ध खड़ा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खेत, पगडंडी, हवा में पत्तों की सरसराहट। उसने धीमे स्वर में कहा, ये यहां अकेला कैसे? सावित्री ने बच्चे को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। शायद यह हमें भगवान ने दिया है, उसने भर्राई आवाज में कहा। शायद हमारी सुन ली गई है। दिनेश कुछ पल चुप रहा। उसके मन में कई प्रश्न थे। गांव क्या कहेगा? घर वाले क्या सोचेंगे? पर जब उसने सावित्री की आंखों में वह ममता देखी, तो उसके सारे संशय पिघल गए। उसने कोमल स्वर में कहा, अगर यह सच में हमारी किस्मत है तो हम इसे अपनाएंगे। जो भी होगा साथ मिलकर सहेंगे। उसी समय वह कबूतर पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें उस बच्चे पर टिकी थीं। वह अब चुपचाप उन्हें देख रहा था, जैसे अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हो। सावित्री ने बच्चे के माथे को चूमा। चलो, उसने कहा, इसे घर ले चलते हैं। दोनों धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगे। रास्ते भर सावित्री उस बच्चे को निहारती रही। वह उसकी उंगली पकड़ लेता तो वह मुस्कुरा उठती। उसके भीतर जो 5 वर्षों से खालीपन था, वह पल पल भरता जा रहा था। घर पहुंचते ही उनकी सास ने दरवाजे पर उन्हें देखा। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि सावित्री की गोद में क्या है। फिर जैसे ही उन्होंने बच्चे को देखा, उनका चेहरा कठोर हो गया। यह क्या है? उन्होंने तेज स्वर में पूछा। दिनेश ने शांत रहने की कोशिश की। मां, हमें यह बच्चा गांव के बाहर पेड़ के नीचे मिला तो? सास ने बीच में ही बात काट दी। लोग क्या कहेंगे? सावित्री की आंखें भर आईं, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। मां जी, शायद यह भगवान की इच्छा है। 5 साल से हम जिस खुशी की प्रतीक्षा कर रहे थे, शायद वह इसी रूप में आई है। दिनेश ने भी धीरे से कहा, मां, हमें एक मौका दीजिए, हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। कुछ देर तक घर में भारी सन्नाटा छाया रहा। अंततः सास ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, पर याद रखना, आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। वह बच्चे को अपने कमरे में ले गई। वह बच्चे को निहारती रही, जैसे विश्वास ही न हो कि यह सच है। उस रात बहुत समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। अगले दिन सुबह गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि दिनेश और सावित्री एक बच्चा घर लाए हैं। कुछ लोग सहानुभूति से देख रहे थे, कुछ ताने मार रहे थे, पर सावित्री ने किसी की परवाह नहीं की। उसके लिए अब केवल वह बच्चा था। कुछ दिनों बाद नामकरण की बात उठी। सावित्री ने बड़े प्रेम से कहा, इसका नाम संदीप रखें, जैसे हमारे जीवन में दीपक बनकर आया है। दिनेश मुस्कुराया, हाँ संदीप, हमारे घर का दीप। और उस दिन से वह बच्चा संदीप कहलाने लगा। वह कबूतर भी घर के आंगन में रहने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि वह कहीं और नहीं जाता था। सुबह जब सावित्री तुलसी को जल देती, वह पास की दीवार पर बैठा रहता। जब वह संदीप को गोद में लेकर धूप दिखाती, वह ऊपर मंडराता। सावित्री उसे दाना डालती, पानी रखती। उसके मन में उस कबूतर के लिए विशेष स्नेह था। उसे लगता था कि उसी की वजह से
उसे संदीप मिला है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। संदीप ने धीरे धीरे चलना सीखा। उसके पहले कदमों पर सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। जब उसने पहली बार मां कहा तो सावित्री जैसे भावनाओं में डूब गई। उसे लगा जैसे उसके जीवन का अधूरा पन्ना पूरा हो गया हो। सास का मन भी धीरे धीरे पिघलने लगा। जब संदीप उनकी उंगली पकड़कर चलता तो उनका कठोर चेहरा भी मुस्कुरा उठता। सावित्री ने वह दृश्य देखा तो उसके मन में आशा की किरण जगी। कभी कभी रात को जब सब सो जाते, सावित्री अकेली बैठकर संदीप को देखती और सोचती, आखिर यह किसका बेटा है? क्या वह मजबूर रही होगी? उसके मन में हजारों प्रश्न उठते। फिर वह स्वयं को समझाती, जो भी हो अब यह मेरा है। उधर वह कबूतर हमेशा की तरह घर में ही रहता। उसकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी गहराई दिखाई देती, जैसे वह सब समझ रहा हो। साल दर साल बीतते गए। दिनेश और सावित्री के बालों में सफेदी आने लगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। पर संदीप जवान हो चुका था। वह अब खेत की सारी जिम्मेदारी संभालता। सुबह जल्दी उठता, फिर काम पर निकल जाता। उसके कंधों पर खेत, घर और बूढ़े होते माता पिता की जिम्मेदारी आ चुकी थी। दिनेश की चाल अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही थी। सावित्री की आंखों की रोशनी भी थोड़ी मंद पड़ गई थी, पर स्नेह की चमक वैसी ही थी। हर सुबह संदीप सूरज निकलने से पहले उठता, आंगन में झाड़ू लगाता, तुलसी को प्रणाम करता। सावित्री उसे निहारती रहती। उसके चेहरे की रेखाओं में उसे अपना जीवन दिखाई देता। वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती कि उसे इतना आज्ञाकारी पुत्र मिला। पर नियति के पास अपना समय होता है। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। संदीप खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। वे धीमे स्वर में बोल रहे थे, पर जब संदीप पास पहुंचा तो अचानक चुप हो गए। संदीप ने यह देखा पर आगे बढ़ गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उसे मत बताओ, आखिर है तो मिला हुआ। दूसरी आवाज फुसफुसाई, हाँ दिनेश का असली बेटा तो है नहीं। ये शब्द संदीप के कानों में चुभ गए। वह धीरे धीरे मुड़ा। आप लोग क्या कह रहे थे? उसकी आवाज में घबराहट थी। वे लोग असहज हो गए। कुछ नहीं, बस यूं ही। पर शब्द एक बार सुन लिए जाए तो पीछा नहीं छोड़ते। संदीप का मन अशांत हो उठा। वह खेत की ओर न जाकर सीधा घर की ओर लौट पड़ा। उसके कदम तेज थे, सांस भारी थी। घर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, मां। सावित्री आंगन में दाना सुखा रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी लौट आए? संदीप उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें नम थीं। मां, एक बात पूछूं? सावित्री का दिल धड़क उठा। हाँ बेटा, पूछो। क्या मैं आपका असली बेटा नहीं हूं? यह शब्द सुनते ही सावित्री का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ पल तक संदीप को देखती रही, जैसे समय थम गया हो। यह कैसी बात कर रहे हो? उसने कांपते स्वर में कहा। गांव वाले कह रहे थे कि मैं आपको गांव के बाहर मिला था। क्या यह सच है? संदीप की आवाज टूट रही थी। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कई वर्षों से जिस सत्य को अपने भीतर दबाकर रखा था, वह आज उसके सामने खड़ा था। वह चाहती तो इनकार कर सकती थी, पर उसके संस्कार उसे झूठ बोलने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ क्षणों की भारी चुप्पी के बाद उसने धीमे से कहा, हाँ बेटा, तुम मुझे गांव के बाहर मिले थे, पर मैंने तुम्हें बेटे से बढ़कर पाला है। संदीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो यह सच है? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सावित्री ने हाथ जोड़ लिए। हमें डर था बेटा, कहीं तुम यह जानकर हमें छोड़कर चले न जाओ। तुम हमारे जीवन का सहारा हो। संदीप चुप हो गया। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था। उसने आंगन के कोने में बैठे उस कबूतर की ओर देखा जो वर्षों से उनके घर में था। वह आज भी वहीं बैठा था, पर उसकी आंखें असामान्य रूप से उदास लग रही थीं। सावित्री ने भर्राई आवाज में कहा, उसी कबूतर ने उस दिन हमें तुम्हारे पास पहुंचाया था। संदीप ने उस पक्षी को ध्यान से देखा। उसके मन में अनगिनत प्रश्न उठने लगे। मेरे असली माता पिता कौन हैं? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा? उस रात वह सो नहीं पाया। वह बैठा रहा और कबूतर को देखता रहा। उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व बदल गया हो। अगले दिन से उसका व्यवहार बदलने लगा। वह चुप चुप रहने लगा। खेत जाता, काम करता, पर मन कहीं और रहता। अक्सर शाम को वह गांव के बाहर उसी विशाल पेड़ के पास जाकर बैठ जाता जहां वह मिला था। वह पेड़ अब भी उतना ही विशाल था। जड़ें गहरी थीं, शाखाएं फैलकर जैसे उसे पहचानती हों।
वह घंटों वहां बैठा रहता, कभी जमीन को छूता, कभी आकाश को देखता। वह सोचता, उसका मन भारी हो उठता। वह कबूतर भी कई बार उसके साथ वहां आ बैठता। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते, जैसे कोई अनकही बात हो। एक दोपहर की बात है, धूप हल्की थी। संदीप खेत में काम करते करते थक गया था। वह पास के पेड़ की छाया में बैठ गया। वही कबूतर उसके पास आकर बैठ गया। संदीप ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, तुम जानते हो ना मैं कौन हूं? उसी समय वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखें शांत। उन्होंने संदीप की उदासी देखी और पास आकर बैठ गए। बेटा, इतने उदास क्यों हो? उन्होंने कोमल स्वर में पूछा। संदीप ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। गांव वालों की बातें, मां की स्वीकारोक्ति, अपने मन का द्वंद्व। साधु ने ध्यान से सुना, फिर उनकी दृष्टि उस कबूतर पर गई। उन्होंने कुछ क्षण आंखें बंद की, मानो ध्यान कर रहे हों। वातावरण में एक अजीब सी शांति फैल गई। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह कबूतर साधारण नहीं है, यह तुम्हारी मां है। संदीप चौंक पड़ा। क्या? उसे विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में कहा, संसार में सब संभव है। सत्य को जानना है तो तप करना होगा। 7 दिन तक महादेव की आराधना करो, तभी रहस्य प्रकट होगा। संदीप के भीतर आशा की किरण जगी। वह तुरंत घर लौटा और सावित्री व दिनेश को सब बताया। दोनों स्तब्ध थे, पर उन्होंने उसे रोका नहीं। आंगन में एक स्थान साफ किया गया, वहां दीप जलाया गया। संदीप आसन लगाकर बैठ गया। उसके सामने वही कबूतर शांत बैठा था। पहला दिन कठिन था, मन बार बार भटकता। दूसरे दिन शरीर थकने लगा। तीसरे दिन गांव वाले बातें बनाने लगे, पर संदीप अडिग रहा। चौथे दिन से उसकी आंखों में एक अलग चमक आने लगी। 5वें दिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। छठे दिन सावित्री की आंखें नम थीं। वह बेटे को यूं तप करते देख व्याकुल थी। 7वें दिन सूरज ढलने को था। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। संदीप की आंखें बंद थीं। अचानक आंगन में एक तेज प्रकाश फैल गया। हवा जैसे थम गई। सावित्री और दिनेश स्तब्ध खड़े थे। अगले ही क्षण वह कबूतर एक वृद्ध महिला में परिवर्तित हो गया। संदीप ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, आंखों में आंसू, चेहरे पर करुणा। क्या आप मेरी मां हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, मैं ही तेरी मां हूं। आंगन में गहरा सन्नाटा छा गया। सावित्री के हाथ कांप रहे थे। दिनेश स्तब्ध थे। संदीप उस स्त्री को देखता रह गया। उसके चेहरे में उसे अपनी झलक दिखाई दे रही थी। महिला ने कांपते स्वर में कहा, मेरा नाम सुजाता है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बताऊं। सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे समय भी ठहर गया हो। मेरा नाम सुजाता है और यह कथा आज से 20 वर्ष पहले की है। उस समय मेरा जीवन बिल्कुल अलग था। तुम्हारे पिता बलराज सिंह एक बड़े जमींदार थे। गांव में किसी को भी सहायता की आवश्यकता होती तो वे सबसे पहले पहुंचते। संदीप ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य और जिज्ञासा के भाव थे। सुजाता आगे बोली, जब मेरा विवाह बलराज से हुआ, मन में अनगिनत सपने थे। तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत सम्मान दिया, कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। हमारा घर हंसी से भरा रहता था, पर एक कमी थी जो धीरे धीरे हमारे जीवन पर छाया की तरह छाने लगी। हमारी गोद सूनी थी। उसकी आंखें भर आईं। 1 वर्ष बीता, फिर दूसरा। 5 वर्ष गुजर गए। गांव की औरतें फुसफुसाती, रिश्तेदार ताने देते, पर तुम्हारे पिता ने कभी मुझे दोष नहीं दिया। वे हमेशा कहते, सुजाता, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। सावित्री की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह उस पीड़ा को समझ सकती थी। सुजाता ने आगे कहा, पर समाज का दबाव बड़ा कठोर होता है बेटा। मेरी सास और गांव के कुछ बुजुर्ग बलराज से कहने लगे कि वंश चलाने के लिए दूसरी शादी करनी ही होगी। तुम्हारे पिता बहुत दिन तक अड़े रहे, पर अंततः समाज और घर की शांति के लिए उन्हें झुकना पड़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, जिससे उनका विवाह हुआ उसका नाम उर्मिला था। वह बहुत सुंदर थी, पर उसके मन में महत्वाकांक्षा भी उतनी ही प्रबल थी। वह घर की मालकिन बनना चाहती थी, सब पर अधिकार चाहती थी। उसे लगता था कि मैं उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हूं। संदीप की मुट्ठियां कस गईं। सुजाता ने उसे देखा और शांत स्वर में बोली, मैंने कभी उससे ईर्ष्या नहीं की,
मैंने उसे छोटी बहन की तरह अपनाने की कोशिश की। शुरू में उसने भी सम्मान का दिखावा किया, पर भीतर ही भीतर वह जलती रही। कुछ क्षण वह चुप रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की चमक आई। और फिर एक दिन ईश्वर ने मेरी सुन ली। मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। उसकी आवाज कांप गई। जब मैंने यह समाचार बलराज को दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे घर में उत्सव जैसा माहौल था। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वह क्षण आया था, पर उर्मिला को यह खुशी अच्छी न लगी। उसे लगा कि अब उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। समय आया और तू इस दुनिया में आया, सुजाता ने धीरे से कहा। मैंने जब तुझे पहली बार अपनी बाहों में लिया तो लगा जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। तेरे पिता ने तुझे सीने से लगाया और कहा, अब हमारा घर पूरा हो गया। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए मुस्कान आई, फिर वह मुरझा गई। पर उर्मिला यह सब सह न सकी। उसने अपनी मां से सहायता मांगी। उसकी मां तंत्र मंत्र जानती थी। उसने उसे एक कंगन दिया और कहा, इसे किसी तरह सुजाता को पहना देना। एक दिन जब तेरे पिता घर पर नहीं थे, उर्मिला मेरे पास आई। उसके चेहरे पर बनावटी मिठास थी। उसने कहा, दीदी, ये कंगन आपके और आपके बेटे की रक्षा करेगा। मैं उसके छल से अनजान थी। मैंने विश्वास कर लिया। सुजाता की आवाज भारी हो गई। जैसे ही उसने वह कंगन मेरे हाथ में पहनाया, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शरीर सुन्न हो गया और अगले ही पल मैं मनुष्य नहीं रही। मैं एक कबूतर में बदल चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की बोलने की, चिल्लाने की। मैं घबरा कर उड़ गई। वह कुछ क्षण रुकी, फिर बोली, कुछ दिन बाद मैं गांव के बाहर एक पेड़ पर बैठी थी। तभी मैंने देखा कि उर्मिला तुझे गोद में लेकर उसी पेड़ की ओर आ रही है। मेरा दिल कांप उठा। उसने चारों ओर देखा और तुझे उस पेड़ के नीचे रखकर चली गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे रोकने की, सुजाता बोली, पर मैं तो एक पक्षी थी। तभी मुझे दूर से यह दोनों दिखाई दिए, दिनेश और सावित्री। मैं उनके पास उड़कर गई, उनके सामने मंडराई और उन्हें उस पेड़ तक ले आई। उसने सावित्री की ओर देखा। तुमने उस दिन मेरे बेटे को अपनी गोद में उठाया। उस क्षण मुझे लगा कि भगवान ने मेरी ममता को व्यर्थ नहीं जाने दिया। सावित्री फूट फूट कर रो पड़ी। सुजाता ने कोमल स्वर में कहा, तुमने उसे बेटे से बढ़कर पाला। तुम्हारा आरण मैं कभी नहीं चुका सकती। आंगन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। संदीप ने दोनों माताओं की ओर देखा। सुजाता ने आगे कहा, मैं वर्षों तक कबूतर के रूप में यहीं रही। मैंने तुझे बड़ा होते देखा। तेरी पहली मुस्कान, पहला कदम, पहला शब्द, सब देखा, पर मैं कुछ कह नहीं सकती थी। संदीप की आंखों में दृढ़ता आई। अब क्या होगा मां? सुजाता ने शांत स्वर में कहा, अब हमें तेरे पिता के पास चलना होगा। उन्हें सत्य जानने का अधिकार है। सावित्री का हृदय कांप उठा। तो क्या तुम इसे लेकर चली जाओगी? संदीप तुरंत बोला, मां, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पर सुजाता ने धीरे से कहा, सत्य से भागा नहीं जाता बेटा, पर निर्णय प्रेम से होगा, किसी मजबूरी से नहीं। आंगन में फिर गहरा मौन छा गया। अगले क्षण संदीप ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, पर लौटकर भी आऊंगा। सुजाता ने धीमे स्वर में कहा, चलो बेटा, अब देर नहीं करनी चाहिए। सावित्री का गला भर आया। बेटा, जहां भी रहना, खुश रहना, पर हमें भूल मत जाना। संदीप ने तुरंत उनके चरणों में झुककर कहा, मां, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? आपने ही तो मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीना सिखाया। मैं आपका ही हूं। बस आज अपने जन्म का सत्य जानने जा रहा हूं। दिनेश ने भी आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। जा बेटा, अपने पिता से मिला। संध्या का समय था जब संदीप और सुजाता गांव की सीमा पार कर दूसरे गांव की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था। खेतों के बीच से गुजरते रास्ते, दूर दूर तक फैले सरसों के पीले फूल और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू, सब कुछ जैसे किसी नए अध्याय की भूमिका बना रहे थे। चलते चलते संदीप ने धीरे से पूछा, मां, पिताजी कैसे होंगे? क्या वे मुझे पहचान पाएंगे? सुजाता की आंखें भीग गईं। तेरे पिता का हृदय बहुत कोमल है बेटा। उन्होंने वर्षों तक मुझे ढूंढा, पर किसी को यह नहीं पता था कि मैं कबूतर बन चुकी हूं। उन्हें लगा मैं कहीं चली गई हूं, या शायद वह वाक्य पूरा न कर सकी। रात होते होते वे बलराज के गांव पहुंचे। वह गांव पहले से थोड़ा बड़ा था। सुजाता की चाल धीरे धीरे भारी होने लगी। वर्षों बाद वह अपने घर लौट रही थी। जब वे घर के पास पहुंचे तो आंगन में एक वृद्ध पुरुष लकड़ी की कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरा झुर्रियों से भरा था।
पर आंखों में वही गहराई थी। वे किसी सोच में डूबे हुए थे। संदीप का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में पुकारा, पिताजी। वह शब्द हवा में तैर गया। वृद्ध ने जैसे ही वह आवाज सुनी, उनका सिर धीरे धीरे उठा। उन्होंने सामने खड़े युवक को देखा और फिर पास खड़ी सुजाता को देखा। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कुर्सी से उठते उठते उनका शरीर कांप गया। सुजाता? उनकी आवाज में अविश्वास और आशा दोनों थे। सुजाता की आंखों से आंसू झरझर बह निकले। हाँ, मैं ही हूं। तुम कहां चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मुझे लगा तुमने। उनकी आवाज टूट गई। सुजाता रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था। मुझे मजबूर कर दिया गया था। बलराज की दृष्टि अब संदीप पर गई। और यह युवक? सुजाता ने कांपते हुए कहा, यह हमारा बेटा है। वह क्षण जैसे समय से परे था। बलराज की आंखों में वर्षों की अधूरी प्यास एक साथ उमड़ आई। मेरा बेटा? संदीप की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर उनके चरण छुए। पिताजी। बलराज ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। फिर घर के अंदर बैठकर सुजाता ने पूरी कथा बलराज को सुनाई। उर्मिला की ईर्ष्या, कंगन का छल, कबूतर बन जाना और संदीप को पेड़ के नीचे छोड़ देना। यह सुनकर बलराज की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी, पर तुरंत ही वह शांत हो गए। उर्मिला अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भारी स्वर में कहा। 10 वर्ष पहले बीमारी से उसका देहांत हो गया। शायद ईश्वर ने उसे उसके कर्मों का फल दे दिया। कुछ क्षण मौन रहा। फिर बलराज ने संदीप का हाथ थाम लिया। बेटा, मैंने हमेशा महसूस किया कि मेरा एक हिस्सा अधूरा है। आज वह पूरा हो गया। संदीप के मन में भावनाओं का तूफान था। उसका मन शांत नहीं था। उसने धीरे से कहा, पिताजी, एक बात कहूं? बलराज ने स्नेह से उसकी ओर देखा। कहो बेटा। मैं यहां रहूंगा, पर मैं अपनी मां सावित्री और पिता दिनेश को छोड़ नहीं सकता। उन्होंने मुझे अपना समझकर पाला है। बलराज की आंखें नम हो गईं। जिस पुत्र के मन में इतना आदर है, वह मेरा ही बेटा हो सकता है। उस रात संदीप पहली बार अपने घर में सोया, पर नींद के बीच बीच में उसे सावित्री का चेहरा याद आता रहा। वह आंसू भरी विदाई, वह कांपती मुस्कान। सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया कि वह जल्द ही वापस जाएगा, क्योंकि उसका मन 2 हिस्सों में बढ़ चुका था और दोनों ही उसके लिए समान थे। आंगन में उगते सूरज की किरणें पड़ रही थीं। बलराज आंगन में खड़े होकर उगते सूरज को देख रहे थे। उनके चेहरे पर वर्षों के बाद एक सुकून दिखाई दे रहा था, पर साथ ही यह भी समझ आ गया था कि बेटे के मन में द्वंद्व चल रहा है। संदीप धीरे धीरे उनके पास आया। पिताजी। बलराज ने स्नेह से उसकी ओर देखा। बेटा, रात भर सोए नहीं क्या? संदीप ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। नींद तो आई, पर मन बहुत कुछ सोचता रहा। क्या सोच रहे हो? बलराज ने शांत स्वर में पूछा। संदीप ने गहरी सांस ली। मैं खुश हूं कि मुझे आप और मां मिल गए, पर मेरा मन वहां भी अटका है जहां मैंने आंखें खोलना सीखा, जहां मां सावित्री ने मुझे गोद में लेकर झुलाया, जहां पिता दिनेश ने मुझे खेत की मिट्टी से परिचित कराया। बलराज कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा, मन का खिंचाव स्वाभाविक है। जिसने तुम्हें जन्म दिया उसका भी अधिकार है, जिसने तुम्हें पाला उसका भी। तुम्हारा हृदय यदि दोनों के लिए धड़कता है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसी समय सुजाता भी वहां आ गई। उन्होंने संदीप की आंखों में झांक कर कहा, मैंने तुझे जन्म दिया, पर तुझे जीवन सावित्री ने दिया है। अगर वह न होती तो आज तू मेरे सामने खड़ा ना होता। कुछ ही दिनों में उसने पिता के साथ खेतों का हाल देखा, पुरानी बही खातों को समझा। बलराज उसे देखकर गर्व महसूस करते, गांव वाले भी आश्चर्य और प्रसन्नता से उसे देखते। वर्षों से खोया उत्तराधिकारी लौट आया था, पर इन सब के बीच संदीप का मन बार बार उसी छोटे से घर की ओर उड़ जाता, जहां सावित्री हर सुबह उसकी प्रतीक्षा में होगी। एक दिन उसने निश्चय कर लिया। वह सुजाता और बलराज के सामने खड़ा हुआ। पिताजी, मां, मुझे अब लौटना होगा। वहां भी 2 वृद्ध आंखें मेरी राह देख रही हैं। सुजाता की पलकों पर आंसू आ गए। जा बेटा, उन्होंने कहा, पर यह घर भी तेरा ही है, जब चाहे आना। जब वह वापस अपने गांव पहुंचा तो सांझ ढल रही थी। आकाश में हल्की गुलाबी आभा थी। घर के बाहर तुलसी के पास दीपक जल रहा था। सावित्री दरवाजे पर खड़ी दूर तक रास्ता देख रही थी। जैसे ही संदीप दिखाई दिया, उनकी आंखों में चमक आ गई। बेटा, उन्होंने पुकारा। संदीप दौड़कर उनके पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। मां, दिनेश भी बाहर आ गए। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह था। आ गए बेटा,
हाँ पिताजी, संदीप ने भावुक स्वर में कहा। और मैं कहीं नहीं जा रहा। यह घर भी मेरा है और वह घर भी। सावित्री ने धीरे से पूछा, वहां सब ठीक है? संदीप ने सिर हिलाया। हाँ मां, वे भी आपका आभार मानते हैं। उन्होंने कहा है कि जब चाहें आप उनसे मिलने आ सकती हैं। यह सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। कुछ महीने वह अपने गांव में रहकर खेती संभालता, फिर कुछ दिन बलराज के घर जाकर वहां के काम देखता। अब उसके जीवन में एक मां नहीं, बल्कि दो मां थीं।